गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। जैसा आपको पता होगा कि पिछले क्लास में आप कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि भाषा क्या है। भाषा से तात्पर्य उस माध्यम या साधन से है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते और दूसरों को की बात को समझते हैं। यह वे कहिए कि विचारों का आदान प्रदान करना ही हमारी भाषा है। विचार व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित साधन हैं, जैसे संकेत द्वारा बोलकर, लिखकर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यही हमारी भाषा है। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसे हम मौखिक रूप से बोलते हैं। जैसे सब्जी वाला सब्जी बेचता है, मौखिक रूप से बेचता है, लेकिन हम सुनने के बाद उसकी बात को समझ लेते हैं कि वह क्या कह रहा है। और लिखित भाषा, लिखित भाषा वह होती है जिसमें हम अपने संदेश को लिखकर भेजते हैं। जैसे पत्र लिखकर हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं कि यह हमारी क्या हुई लिखित भाषा। यह हमारी लिखित भाषा। बच्चों, इस प्रकार भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इसके बाद आता है बोली। बोली क्या है? बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यह केवल बोलने के ही काम आती है। लिखित रूप में इसका कोई प्रयोग नहीं होता, ना ही यह साहित्य के रूप में होती है। बोली मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी आदि कई बोलियां हैं। इनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। आपको समझ में आया बच्चों, बोली क्या है? जो हम भाषाएं बोलते हैं उसे बोली कहते हैं। बोली सभी क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी आदि बोलियां हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में इनका प्रयोग किया जाता है। लिप। अब आई लिप की बारी। लिपि और भाषा का घनिष्ठ संबंध है। मौखिक भाषा को लिखित भाषा का रूप देने के लिए ही लिपि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक लिखित भाषा वर्णों या अक्षरों द्वारा ही लिखी जाती है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, मराठी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फारसी। व्याकरण। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के अंतर्गत भाषा के पढ़ने लिखने में होने वाली गलतियों को ठीक किया जाता है। भाषा के इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। एक प्रकार से कहें तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी भाषा में बोली, व्याकरण, लिपि क्या है और हिंदी हमारी क्या है। हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। समझ में आया बच्चों? अब आपको मैं इस चैप्टर के आधार पर कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ, जिसको आपको करना है और करके मुझे भेजना है। सबसे पहले सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यह एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके मुझे भेजना है। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे देश की राजभाषा है। भारत के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? प्रत्येक 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दिए वाक्यों में भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है, लिखिए। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर
भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। लिख के सब लिख कर भेजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन है कुछ, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।